आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे झारखंड की, जहां 15 बच्चों को कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए रांची ले जाया गया। आगे बात करेंगे मुंबई की, जहां अश्लील ओटीटी के लिए पॉर्न फिल्म की शूटिंग करता गिरोह पकड़ा गया। और बताएंगे कैसे पन्ना में फंदे में फंसकर हुई तेंदुए की मौत। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गावा प्रखंड मुख्यालय के पास से 15 बच्चों को कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए रांची ले जाया गया। रांची से कौशल विकास योजना के जनरल मैनेजर आकाश कुमार ने बताया कि गावा से 15 बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए रांची ले जा रहे हैं, जिनको प्रशिक्षण के बाद रोजगार भी दिया जाएगा। 15 बच्चों में से 11 लड़कियां और 4 लड़के हैं। लड़कियों को टाटी सिलवे और लड़कों को लालगंज में प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं इन लोगों के साथ में विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्र के लगभग 10 सेविकाओं की भी उपस्थिति थी। आकाश कुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ हम लोगों ने बैठक की थी। उसके बाद आज हम इन बच्चों को लेकर जा रहे हैं। है मेरा नाम आकाश कुमार हुआ। मैं श्रम नियोजन और कौशल विकास की तरफ से आया हूँ। वी आर रिलेटेड फ्रॉम SGRS एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जो बेरोजगार बच्चे हैं, चाहे लड़की रहे चाहे लड़का रहे, जिसका उम्र 18 से 35 है, उनको हम लोग कौशल विकास देते हैं। 3 महीने का हम लोग आपका निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं और उनको जॉब प्राप्त करते हैं। हम लोग जो बच्चे को लेके जा रहे हैं वो रांची खेलगांव में लेके जा रहे हैं। लड़की लोग का जो सेंटर है वो रांची खेलगांव टाटे सिलवे में है, और जो लड़के लोग का सेंटर है वो लालगंज में है। प्रणाम। शुभ नाम आकाश कुमार हुआ। मैं इस कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। कितने बच्चे ले जा रहे हैं अभी? टोटल आपका 16 बच्चे जा रहे हैं, जिसमें 11 लड़की है और 5 लड़के हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। रामपुर बाराडी गांव में महादलित बस्ती में पिंटू मुसहर के फूस के मड़ई में आज दोपहर अचानक आग लगने से 25 बकरा बकरी जलकर खाक हो गई। आग कब और कैसे लगी किसी को कुछ पता नहीं। ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। किसी की एक ना चली कि बकरियों को घर से बाहर निकाला जा सके। आग पूरी तरह फूस को मड़ई को अपनी चपेट में ले चुकी थी। सभी मवेशी जलकर खाक हो गए। पीड़ित व पीड़ित के परिजन इस दौरान गांव में ही पीडीएस राशन की दुकान पर राशन लेने गए थे जब ये घटना घटित हुई। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लोनावला में अश्लील वीडियो बनाने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सब गोरखधंधा लोनावला के विला में 2 दिनों से चल रहा था। अलग अलग राज्यों से कुछ युवक युवतियां एक साथ आए थे। अश्लील वीडियो बनाया जा रहा था। कुछ वीडियो पुलिस के हाथ भी लगे हैं। लोनावला ग्रामीण पुलिस ने करीब 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ जानकारी पुलिस को मिली है और क्या कुछ कहना है सत्य साई कार्तिकी DYSP लोनावला का, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार। पुणे ग्रामीण पुलिस दल के पुलिस अधीक्षक माननीय पंकज देशमुख सर के मार्गदर्शन में लोनावला उप विभाग के लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के हद में मलवली एरिया में पाटन गांव में एक बंगलो के ऊपर कल लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक किशोर धुमाल, PSI भरत भोसले, ASI दरेकर और ASI वालुंजकर वहां पे एक गोपनीय इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वहां चेक करने के लिए गए थे। वहाँ ये सामने आया है कि वहाँ 15 लोग पॉर्न फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उनका ये मकसद था कि वो शूटिंग करके जो वेबसाइट्स और ऐप्स है उनके ऊपर वो पब्लिश करने की तैयारी वो कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने 15 लोगों के ऊपर कार्रवाई किया है। उनके साथ साथ जो केयरटेकर और जो चलाने वाले लोग हैं 3 लोग, उनके ऊपर भी हम लोग ने कार्रवाई किया है। टोटल 18 लोगों में से 13 लोगों को हम लोग ने अरेस्ट किया है और 18 लोगों के ऊपर हम लोगों ने IPC 292, 293 और IT एक्ट के 67, 67A और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट के सेक्शन 3, 4, 6, 7 के अंतर्गत हम लोग ने गुनाह दाखिल किया है। और ये चेन कैसा है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इस पूरे को पता करने के लिए हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस निरीक्षक किशोर धुमाल कर रहे हैं। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। पन्ना जिले में बीते दिन पूर्व शिकारियों के जाल में फंसकर एक तेंदुए की दर्दनाक मौत हो गई थी। बता दें कि घटना जिले के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत पवई वन परिक्षेत्र के पिपरिया दोन बीट की थी, जहां खेत की बाड़ी में शिकारियों ने जंगली जानवर के शिकार के लिए फंदा लगाया था, जिसमें तेंदुआ आकर फंस गया और जब तक वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तब तक तेंदुए की मौत हो चुकी थी।
उक्त मामले में वन विभाग की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। तेंदुए के कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कैसे घटनाक्रम हुआ है सर, क्या है पूरा मामला? ये घटना 27 मार्च की है, जब वन विभाग को सूचना मिली थी सुबह 8:45 बजे कि एक तेंदुआ जो है क्लच वायर के फंदे में फंसा हुआ है। बीट पिपरिया दोन रेंज पवई की ये घटना है। रेस्क्यू टीम जब तक पहुंचती तब तक तेंदुआ जो है वो दम तोड़ चुका था। उसके बाद जो है इसमें जांच की कार्रवाई शुरू हुई और फील्ड स्टाफ के द्वारा और परिक्षेत्र अधिकारी पवई नितेश पटेल के द्वारा तेज़ी से जो है जांच करते हुए 48 घंटे के अंदर चारों आरोपियों जो है उनका पता लगाया गया। 4 में से 3 आरोपी जो है हमारे पास गिरफ्तार हैं, एक आरोपी जो है फरार है। एक जो प्रमुख आरोपी हैं जाहर सिंह, उन्होंने जो है खेत को अधिया में लिया हुआ था। दूसरे उसके 2 और साथी हैं, कमलेश चौधरी और कमलेश आदिवासी, जिसमें से कमलेश चौधरी जो है हमारे पास गिरफ्तार है। कमलेश आदिवासी जो है फरार है और खेत के जो चौकीदार हैं गोविंद सिंह, वो हमारे पास गिरफ्तार है। लगातार सर अवैध शिकार के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में कैसे रोकथाम कर सकते हैं? दक्षिण वन मंडल पन्ना में संभवतः ये साल का दूसरा या तीसरा केस होगा और तेंदुए का तो पहले ही केस है, मतलब इस साल कोई और केसेस सामने नहीं आए थे। इसके लिए जो है लगातार जो है गश्ती की जा रही है और गश्ती को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। हमारे जो सभी स्टाफ है उनकी प्रेजेंस बीट में रहे, ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए हमारे सभी चौकियों में और बैरियर में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां से उनको उपस्थिति जो है हमें देना पड़ेगा। डेली उपस्थिति जो है इन्हीं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हमारे कार्यालय तक पहुंचेगी। रात्रि को जो है औचक निरीक्षण करते हुए भी उनकी गश्ती ये देखा जाएगा कि वो अपने नाकों पे उपस्थित हैं और गश्ती कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी जो गांव हमारे जंगल से जुड़े हुए हैं, वहां पर हमारे समिति के अध्यक्ष सदस्य, उनको जो है एक्टिव करना है, उनके साथ चर्चा करनी है, जो चल रही है उसको और ज़्यादा तेज़ करना है और प्रत्येक महीने में कम से कम 2 बार जो है ग्रामीणों के साथ बैठक करके उनको जो है समझाइश देना है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधि से दूर रहें और इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो जंगली मांस का सेवन है उसको जो है वो उससे दूर रहे। उक्त आरोपियों पर कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के धारा 2, 9, 39 और 51 4 धाराओं के अंदर जो है इसमें अपराध दर्ज किया गया। क्या किसी वन विभाग के कर्मचारियों का भी हाथ नजर आ रहा है? प्रथम दृष्टया तो किसी कर्मचारी का हाथ इसमें नज़र नहीं आ रहा है। जो आरोपी हैं उन्होंने भी स्वतः पूरी कहानी जो है हमें बताई कि कब इन्होंने प्लानिंग किया, कैसे एग्जीक्यूट किया। उसमें जो है कहीं से भी अभी किसी कर्मचारी का नाम उन्होंने नहीं लिया है और चूँकि ये फंदे का केस है, इसमें ज़्यादातर जो है वो जो लगे हुए खेत के मालिक या फिर उनके जो अधिया पे जो दिए रहते हैं, उन्हीं लोगों का इसमें जो है मेन रोल रहता है, तो ऐसी संभावनाएं कम है। और भी आरोपियों के संलिप्त होने की आशंका है? अभी तक जो है 4 मुख्य आरोपी हमें पता चले हैं और जिसमें से चारों के जो बयान हुए हैं उसमें किसी और का नाम नहीं आया। हमने अलग अलग कमरे में रख के ही चारों से बयान लिए हैं और उस पूछताछ के दौरान चारों ने एक दूसरे का ही नाम लिया है। बट हम इसमें अभी और लगे हुए हैं कि इसका अगर कोई और नेटवर्क अगर होता है तो हम उसको पता लगा सके। ये जांच अभी थोड़े और समय तक चालू रहेगी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अप्रैल को होने वाली रैली के संबंध में आज भाजपा चुनाव कार्यालय रुद्रपुर पर विधायक शिव अरोड़ा ने प्रेस वार्ता कर मोदी मैदान में होने वाली रैली के संदर्भ में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत के लिए रुद्रपुर को चुना। 2024 के इलेक्शन की पहली जनसभा जो रुद्रपुर से होने जा रही है, इस रैली को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है।
इस दौरान प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह है। इस दौरान प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, लोकसभा संयोजक विवेक सक्सेना, अमित नारंग, पूर्व मेयर रामपाल, सुरेश कोहली, अनिल चौहान, राम प्रकाश गुप्ता, ललित मिगलानी, भारत भूषण चुग, मोहन तिवारी, श्रीकांत राठौर मौजूद रहे। 2 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर में रैली है, क्या तैयारियां की गई हैं और इस बार रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपके स्तर से खासतौर से की जाएंगी? देखिए, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हमारा सौभाग्य है कि 2024 के चुनाव की आगाज, उनकी चुनाव की पहली रैली इस देवभूमि के रुद्रपुर में आयोजित होगी। इस रुद्रपुर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 की चुनाव के प्रचार का शंखनाद करेंगे। तो रुद्रपुर के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में और हमारे प्रत्याशी अजय भट्ट जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक रैली हो, इस दृष्टि से सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी में लग गए हैं। और निश्चित रूप से जैसे 2019 में देश की सफलतम रैलियों में रुद्रपुर की रैली आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा उस समय बताया गया था, उससे भी बड़ी रैली इस रुद्रपुर के अंदर हो। इस तैयारियों के साथ हमारा पूरा संगठन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष और अजय भट्ट के नेतृत्व में लग गया। 2 अप्रैल को रैली का समय क्या रखा गया है? 2 अप्रैल को समय अभी निश्चित होकर आएगा। संभावना है प्रातः 10 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली मोदी मैदान रुद्रपुर में होगी। विधायक जी, एक सवाल है। राज कोहली जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, 8 दिन हो गए उनके घर में पूरा सामान जलकर राख हो गया, आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, ना कोई मदद मिल पाई है अभी तक। उनकी मदद की, उनके सर्वे हो गए हैं, उनका आकलन कर दिया गया है और आकलन करने के बाद जैसी आचार संहिता समाप्त होगी, आचार संहिता समाप्त होने के बाद उनकी आर्थिक सहायता के लिए हमने फाइल तैयार कराने के लिए कह दी। विधायक जी, एक लास्ट सवाल है। पहली रैली है उत्तराखंड की, क्या ये सीट टारगेटेड हो गई है? क्या है पहली रैली है, प्रधानमंत्री जी की पहली रैली है उत्तराखंड की, क्या ये सीट कांटे की टक्कर की तरह जा रही है क्या? नहीं, देवभूमि से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष प्यार रहता है और उन्होंने कहा है कि इस बार की चुनाव प्रचार का आरंभ मैं इस देवभूमि बदे केदार की भूमि से करना चाहता हूँ, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि रुद्रपुर में रैली होनी। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।